मॉडल नंबर KDL-40W562D। फॉल्ट क्या है? इंडिकेटर लाइट येलो शो कर रही है, टीवी ऑन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बैकलाइट जल चुकी है। आप पास में से बता दो, ठीक है। बैकलाइट जल चुकी है लेकिन इसमें पिक्चर नहीं आ रही है। पूरी स्क्रीन पर कहीं भी पिक्चर नहीं है, ना ही कोई डिस्टॉर्शन दिख रहा है हमें। इसका मतलब पैनल में कोई भी वीडियो सिग्नल प्रोसेस नहीं हो रहा है। उसका क्या रीज़न है हम देख लेते हैं। टिकॉन नहीं है, कोई रिप्लेसेबल पार्ट्स नहीं है, ठीक है। सीधा सोर्स पीसीबी में, ओके। ये पोर्शन को ओपन करके चेक करना कि यहाँ पे 12 वोल्ट की प्रेजेंस पहले हमें देखनी है, ओके। सो ये पूरा पोर्शन हम ओपन करेंगे। चालू होते ही यहाँ पे 12 वोल्ट आते हैं कि नहीं मैं मेज़र कर रहा हूँ, और नोटिस आपको यहाँ करना है 12 वोल्ट की प्रेजेंस है इधर, ओके। HV इनपुट मतलब यहाँ पर, यहाँ से आने वाले 12 वोल्ट यहाँ पर आते हैं, ओके। सो 12 वोल्ट की प्रेजेंस जो कि DC टू DC IC में जाकर बूस्ट वोल्टेज पैदा करती है 1.2 और 3.3। सो 3.3 भी आ गए हैं। AVDD देख लेते हैं और HVDD वोल्टेज भी देखना है। 17 वोल्ट यहाँ पर आ गए हैं। HVDD 8 वोल्ट के करीब होते हैं। यहाँ पर 8.5 वोल्ट ओके है। V ऑन सप्लाई यहाँ पर 28 वोल्ट की है। तो सभी सप्लाई यहाँ पर पैनल में जाने वाली बन रही है। देखना है कि यहाँ पर सिग्नल बन रहे हैं कि नहीं। 1-1.5 वोल्ट के आसपास के वोल्टेज होते हैं। पहले DC वोल्टेज चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। यहाँ पे 1.6 वोल्ट आ रहे हैं जबकि होते हैं 1.2 वोल्ट। दूसरी जगह पे 1.6, तो ये भी ज़्यादा है। 1.6 आ रहे हैं, ये भी 1.6, 1.6। इसका मतलब ये है कि अभी मुझे यहाँ बिना DSO से भी अभी पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रोसेसर से जो आउटपुट होना चाहिए वीडियो सिग्नल वो नहीं हो रहा है। DSO की मदद लेंगे हम सिग्नल चेक करने के लिए। हमने ग्राउंड ले लिया है और अब हम एक एक सिग्नल यहाँ पर चेक करेंगे, ओके। और देखेंगे कि DSO क्या बता रहा है हमें। RX 0 माइनस और प्लस का। जैसे ये ऑन होता है टीवी, हम ये देखेंगे कि क्या यहाँ पर कुछ समय के लिए भी वीडियो सिग्नल बनता है या नहीं, ठीक है। और इसे टैप करेंगे इस IC को और देखेंगे कि वीडियो सिग्नल बनता है या नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई वीडियो सिग्नल नहीं है। हम ऑटो रेंज का यूज़ करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वीडियो सिग्नल प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ से आउटपुट जो होना चाहिए, ठीक है, इस IC से इसको इनपुट मिल रहा है कि नहीं वो भी देखना है हमें। और इस IC से आउट होकर ये वीडियो सिग्नल यहाँ पहुँचते हैं, ये भी देखना है। तो ये हम देख चुके हैं, यहाँ पर वीडियो सिग्नल प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं है, ओके। सो ये कंफर्म हो गया कि इस पैनल में जाने वाले वीडियो सिग्नल एब्सेंट हैं, जो कि मदरबोर्ड से ही है, ओके। जो कि प्रोसेसर से भी हो सकते हैं या तो इस IC से, ओके। कौन सी साइड है ये, और ये वाला साइड ग्राउंड है और ये इनपुट है, तो 0.3 मतलब कनेक्टेड है, ठीक है, शॉर्ट नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट, इस पे डायोड टेस्ट की क्या रीडिंग बता रहा है। 0.7 जो कि IC की साइड से बता रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे क्या बता रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा घिस लेते हैं ताकि हमें एक थोड़ा कंटिन्यूटी मिल जाए वहाँ पे, है ना। IC शॉर्ट है 405 0.406, लेकिन ये 0 है ना। ये 0 तो ये पहला तो पॉइंट आपका जाके IC में शॉर्ट ही हो रहा है। तो ये दिखा दो सबको, ठीक है। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है ना, ओके, वो शॉर्ट है। डायोड टेस्ट में ग्राउंड से बता रहा है, मतलब IC में जाने के बाद शॉर्ट है, तो ये IC फेल है, ओके। अब हम निकाल के भी देख लेंगे IC, ठीक है, आपको बताने के लिए कि यहाँ पर IC फेलियर है, ओके। अब IC निकाल कर देखेंगे कि ये जो शॉर्टिंग अब बता रहा है, जो ये जो पहली जोड़ियों पे, ठीक है, आप यहाँ दिखा दो पास में से,
जो ठीक है, इस पॉइंट पे सॉर्टिंग अभी हमें आईसी निकाल कर भी देखनी है, और यहाँ पर मीटर भी दिखा दो, जो कि प्रोसेसर की सॉर्टिंग तो हरगिज नहीं हो सकती, बिकॉज हमने सिग्नल देखा था। ठीक है, आईसी निकाल कर देखेंगे कि सॉर्टिंग कायम है या नहीं है, जो कि ग्राउंड से सॉर्टिंग है आईसी की। कर रहे हैं क्या प्रोसेसर की तरफ है सॉर्टिंग, तो यहाँ देख सकते हैं 0.439 बता रहा है, जबकि आईसी लगाने पर 00 बताता है, तो ये आईसी इसमें शॉर्ट है। ओके, तो ये आईसी रिप्लेस होगा तभी ये बोर्ड चालू होगा। ओके, D4758GG इस आईसी का नंबर है। ओके, इस आईसी का काम है यहाँ से जो वीडियो सिग्नल है यहाँ से यहाँ पहुँचाना सिर्फ, इसके अलावा ये आईसी कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये टेस्ट पॉइंट पे टच किया हुआ है। ऑटो कर लेते हैं ताकि मैं बेटर आपको समझा पाऊँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो सिग्नल नज़र आ रहा है। ठीक है, 74.6 मतलब 75 मेगाहर्ट्ज़ का ये सिग्नल जनरेट हो रहा है, कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, सो ये दोनों है माइनस और प्लस। सो ये तो हो गया क्लॉक सिग्नल, जो कि 75 मेगाहर्ट्ज़ का टाइमिंग सिग्नल है। टाइमिंग कंट्रोल बोर्ड मीन्स टाइमिंग सिग्नल की ज़रूरत है। अब हमें चेक करना है कि क्या वीडियो सिग्नल जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ऑटो रेंज कर लूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो सिग्नल की भी प्रेजेंस दिखाई दे रही है हमें। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेसर ओके है या आईसी की फॉल्ट है। सो अभी जैसा कि आपने देखा आईसी ख़राब थी, आईसी शॉर्ट थी अंदर इस पिन से। ठीक है, फर्स्ट एलवीडीएस डेटा की जो माइनस पिन है 0- वो शॉर्ट थी ग्राउंड से। अभी हमें इस आईसी को तो हमने निकाल दिया, इसकी जगह दूसरी आईसी लगेगी, लेकिन हमारे पास ये आईसी अब है नहीं। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें दूसरा बोर्ड लग सकता है। ओके, दूसरा बोर्ड लगाने के लिए करना क्या होगा, एक तो आपको यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन है, ये वायर निकाल के उसके ड्राइवर में लगाना पड़ेगा, जो हम ड्राइवर यूज़ करेंगे। इस बोर्ड से हम पावर देके देखेंगे कि क्या इसकी पैनल ओके है, क्योंकि हम दूसरा बोर्ड लगाने से पहले पैनल चेक करना चाहते हैं। इसकी बैकलाइट से इसकी पिक्चर देख लेंगे। ठीक है, इसी की ओरिजिनल बैकलाइट से पिक्चर देख लेंगे। और यहाँ पर ये जो पीसीबी मैंने ऑलरेडी यहाँ फिट कर रखी है, ये सेम मैचिंग पीसीबी है, जो कि इसी पैनल, इससे रिलेटेड पैनल की है। सेम आइडेंटिकल पैनल की पीसीबी हमने लगा दी। तो क्या है, बैकलाइट तो ऑन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकलाइट यहाँ पर जल गई। ठीक है, और ये जली रहनी चाहिए, इसलिए हमने ये पीसीबी लगाई है। इसमें अगर जो हम क्या करेंगे, ये पीसीबी नहीं लगाएंगे और ये बोर्ड पे अगर जो हमको लाइट देखनी है, तो ये लाइट चालू होके बंद हो जाएगी, बिकॉज ये 5 टाइम ब्लिंक में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें ऐसा नहीं करना है, तो हमने ये पीसीबी एक्स्ट्रा लगाई है, लेकिन दूसरा बोर्ड लगाते समय नहीं करना है। ये सिर्फ टेस्ट करके आपको दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं। अब इसके बाद हम ये केबल लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंड बाय में है, तो वोल्टेज नहीं आ रहे होंगे, तो मैं डायरेक्ट ही लगा रहा हूँ। यहाँ पर हमें इसमें पिक्चर देखनी है। ठीक है, ओके, सो अभी इसे ऑन करके देख लेते हैं पिक्चर कैसी दिख रही है। इसमें मैंने ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं येलो लाइट मीन्स ऑन। हम पिक्चर देख लेते हैं कि कैसी दिख रही है। आप यहाँ पर आ जाओ। अब देखो पिक्चर कुछ इस तरह की दिख रही है। ओके, सो ये भी फॉल्ट रिपेयरेबल है। इस पे हमारा अगला वीडियो बनेगा कि इस तरह की प्रॉब्लम जब हम यूनिवर्सल बोर्ड लगाते हैं, जैसे कि ये बोर्ड है। ठीक है, यूनिवर्सल बोर्ड लगा रहे हैं सोनी की ओरिजिनल पैनल में, और ये जो मैपिंग और साथ में और ब्राइटनेस का जो फॉल्ट आ रहा है यहाँ पर, इसे कैसे ठीक करेंगे, इस पे हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा। ज़रूर देखना है आपको कि ये प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है इसके लिए। ओके।
एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पर अहमदाबाद में इस वर्कशॉप में, यहाँ पर आप बता दो वर्कशॉप ट्रेनिंग कैसी होती है, ठीक है, हम किस तरह से रिपेयरिंग सिखाते हैं, मल्टीमीटर हम कैसे यूज़ करते हैं, मल्टीमीटर की पूरी तकनीक, वो सब कुछ। अगर जो आपको 1 महीने की ट्रेनिंग चाहिए, 3 महीने की ट्रेनिंग चाहिए या 7 दिन की, जो अनुभवी लोगों के लिए 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, जो कि टीवी रिपेयर की फील्ड में होते हैं लेकिन एलईडी टीवी रिपेयर करना नहीं आता, उनके लिए अच्छा मौका है। अहमदाबाद वर्कशॉप ट्रेनिंग मेरी 7 दिन की है, ओके। और 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, 23, 24, 25, 16 से लेके 22 जनवरी तक तो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, लेकिन आपको 23, 24 और 25 एक बोनस 3 दिन का टाइम भी मैं दे रहा हूँ। 7 मेंबर की ट्रेनिंग है, भीड़ भाड़ नहीं है, एकदम बढ़िया जगह पे आपको बढ़िया ट्रेनिंग लेनी है तो अहमदाबाद वर्कशॉप में आके ये 16 जनवरी की ट्रेनिंग आप अटेंड कर सकते हैं। और नंबर मेरा यहाँ पर है, कॉल कर सकते हैं मुझे इस नंबर पे और सीट बुक कर सकते हैं अपनी इस ट्रेनिंग की।